हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। और साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग आज प्रैक्टिकल करेंगे। और प्रैक्टिकल करते करते उसको समझेंगे कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। सो आज हम लोग जो साइबर सिक्योरिटी का जो चैप्टर कवर अप करेंगे, उसमें एक स्पेशल टूल्स होता है जो कि फ्री ओपन सोर्स टूल्स है, जिसका नाम है स्नॉट। तो आपने शायद ये नाम पहले सुना होगा, या फिर किसी कोई कोई व्यूअर्स हैं जो कि पहली बार सुन रहे हैं ये नाम। SNORT, स्नॉट। तो स्नॉट एक सिस्को प्रॉपर्टी है, मतलब सिस्को सिस्टम्स का पार्ट है वो अभी। तो स्नॉट एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स करता है। जो सॉफ्टवेयर है उसका काम है कि IDS और IPS ये दोनों एक्टिविटी करना। इंट्रूजन मतलब वो एक्टिविटी होता है कि अगर कोई, मान लीजिए आपका कंप्यूटर आपका है और कोई और इंटरनेट के थ्रू आपका परमिशन लिए बगैर ही उसमें एंट्री करता है ओवर इंटरनेट, और आपको ये पता भी नहीं है। तो इस तरीके का एक्टिविटी जो होता है, वो पहली बात तो यह है कि ये टोटली इलीगल है। लेकिन अभी हम लोग सभी जितने भी यूजर्स हैं सब इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं। सो आपके मशीन में कोई भी एंटर कर सकता है। अगर कोई पर्सन कंप्यूटर के कंप्यूटर के ऊपर स्ट्रांग नॉलेज उसका है, तो वो चाहे तो इथिकल हैकिंग हो या हैकिंग कर सकता है। तो स्नॉट जो टूल्स है, जो कि सिस्को डेवलपर का पार्ट है अभी, इसको अगर आप कॉन्फ़िगर करते हैं अपनी मशीन में, तो आप ये देख पाएंगे कि कौन आपके मशीन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, कौन आपके मशीन से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, या फिर TCP UDP स्कैन कौन कर रहा है। हम लोगों को पता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स कितने हैं, राइट? अगर नहीं पता है तो गूगल कीजिए। बेसिक नॉलेज आपको चाहिए होगा नेटवर्किंग का। अगर विदाउट नेटवर्किंग का नॉलेज, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। तो अगर इस वीडियो में अगर कोई भी पार्ट आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, हालांकि मैं कवर करना कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आए। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि इस चीज के ऊपर मुझे थोड़ा डिटेल्स चाहिए। देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, राइट? तो आज का जो वीडियो है कम्प्लीटली मैं हिंदी में बोलने वाला हूँ, बांग्ला या फिर इंग्लिश का यूज नहीं करूंगा, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, सभी को सब कुछ समझ में आता है। लेकिन मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ हिंदी में। चलिए बात करते हैं। इसको फिलहाल देखिए, जो यहाँ पे मैंने जो लैब सेटअप किया हुआ है अभी तक, ये जो बेस मशीन है मेरा, ये Windows 10 है, Windows 11 सॉरी। और यहाँ पे मैंने वर्चुअल बॉक्स में दो वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करके रखे हैं अभी। एक है उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम्स और दूसरा है काली लिनक्स। तो आपको पता ही होगा कि काली लिनक्स क्या है। ये टोटली एक ऑफेंसिव ऑफेंसिव सिक्योरिटी बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके थ्रू आप कोई भी अटैक आप कर सकते हैं। बेसिकली दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज क्लियरली डिजाइन टू डू सम ऑफेंसिव सिक्योरिटी। आप अगर किसी को किसी मशीन में अटैक करना चाहते हैं तो आप काली लिनक्स का हेल्प ले सकते हैं। हालांकि ये वन एंड ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। पैरॉट सिक्योरिटी है और भी बहुत सारे हैं। तो फिलहाल मैं काली लिनक्स यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये स्पेशली अच्छा है। और जिस मशीन में मैं ये अटैक करने वाला हूँ काली से, वो होगा ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो फिलहाल इसमें लॉगिन करते हैं। तो इसमें लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे काली लिनक्स में, और ये जो ubuntu दो वर्चुअल मशीन है, इनमें हम लोग नेटवर्किंग किए हुए हैं। ठीक है। इनमें हम लोग नेटवर्किंग किया हुआ है। नेटवर्किंग किए हुए हैं मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं इनमें कनेक्टिविटी है। कैसे पता करेंगे कि कनेक्टिविटी है? तो इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं काली लिनक्स में, टर्मिनल में चलते हैं। ठीक है। ये टर्मिनल है, और इसमें हम एक कमांड टाइप करते हैं इफ कॉन्फिग। तो इफ कॉन्फिग कमांड का काम यह है कि आपको IP बताने वाला है कि आपका जो इंटरफेस है, ये आपको पता ही है, बहुत ही बेसिक नॉलेज है।
192.168.56.103 ये आईपी एड्रेस है काली लिनक्स का। और उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या आईपी एड्रेस है ये आप देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम सेम नेटवर्क से बिलोंग करते हैं, एक दूसरे को डेफिनेटली पिंग कर पाएंगे। सो लेट्स चेक द कनेक्टिविटी 192.168.56.103 प्रेस एंटर एंड सी। यहाँ पे आईसीएमपी जो प्रोटोकॉल है वो आपको कंफर्म कर रहा है कि कनेक्टिविटी हो चुका है। अब यहाँ से भी अगर हम लोग चेक करेंगे 102 को अगर पिंग करेंगे यहाँ से, पिंग 102 को अगर पिंग करते हैं तो यहाँ से पिंग हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में रीचेबिलिटी तो पूरा पूरा है। अच्छा, आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि वर्चुअल बॉक्स में अगर आप ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो यहाँ पे देख लीजिए कि ubuntu और kali linux दो मशीन है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप kali linux का जो नेटवर्क अडेप्टर सेटिंग्स में अगर जाते हैं तो यहाँ पे मैंने होस्ट ऑनली कर रखा है, ठीक है, होस्ट ऑनली अडेप्टर। और यहाँ पर भी होस्ट ऑनली ही है, ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए होस्ट ऑनली अडेप्टर है। इसका मतलब ये होता है कि फिलहाल अभी लोकल एरिया नेटवर्क में ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम जुड़े हुए हैं, ना कि इंटरनेट के थ्रू। अगर इंटरनेट आपको चाहिए होगा तो आप यहाँ पे नेट कर लीजिएगा, इमीडिएटली ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट से जुड़ जाएंगे। तो फिलहाल मैं ये काम इंटरनेट के थ्रू भी करूंगा और लैन के थ्रू भी करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको स्नॉट जो जो जिसका जिस टूल्स के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि स्नॉट जो टूल्स है उसको पहले तो आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना होगा। तो उसके लिए तो आपको इंटरनेट चाहिए होगा ना। तो उसके लिए आप उबुंटू में यहाँ पे अडेप्टर सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे अडेप्टर सेटिंग्स में जाएंगे और इसको नेट करेंगे। फिलहाल मैं अभी नेट कर नहीं रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने पहले से ही कर रखा है। अगर अगर मैं आपको शुरू से सब कुछ बताना शुरू कर दूंगा तो ये 1 डेढ़ घंटे का वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप करिए, ट्राई कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इंस्टेंटली उसका रिप्लाई करके आपको सोल्यूशन दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नॉट इंस्टॉल करके रखा है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल देखिए अभी क्या करना है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। और मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में रीचेबिलिटी है। तो अभी अगर मैं स्नॉट को इंस्टॉल करना चाहता हूँ या फिर मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको क्या कमांड टाइप करना पड़ेगा, है ना। तो पहली बात तो यह है कि आपने जैसे ही ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया आपने वर्चुअल बॉक्स में या फिर VMware वर्कस्टेशन में, कोई भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म ले लीजिए आप, तो आपको यहाँ पे पहला कमांड जो देना है वो है apt स्पेस -get update update. This command will help you to update all the packages. ओके, जितना भी पैकेजेस है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में ubuntu में, ये अपडेट होगा। पहली बात, मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ ये सब। अगर आप देखेंगे कि एंटर देने के बाद क्या होता है तो देख लीजिए update एंड एंटर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अभी ये होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है बता सकते हैं? क्योंकि मैं इंटरनेट से अभी जुड़ा हुआ नहीं हूँ ना। पहले ओके ओके, आपके लिए मैं जुड़ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए इंटरनेट से। तो मैं यहाँ पे मैंने अभी जो बताया वो मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे होस्ट ऑनली, मैं यहाँ पे नेट में क्लिक करूंगा और लेट्स क्लिक ओके। और उसके बाद यहाँ पे मैं उबुंटू में जाऊंगा और उबुंटू में जाने के बाद यहाँ पे देखिए नेटवर्क अडेप्टर अभी क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है कि अभी अडेप्टर हमने चेंज कर लिया है। तो आप कुछ नहीं, आप जस्ट वायर्ड कनेक्शन में जाइए, वायर्ड सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स आईपी वर्जन 4, यहाँ पे DHCP किया हुआ है, ठीक है। तो आपको अगर ये चेंजेस ऑटोमेटिक हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो इसको एक बार बंद करके दोबारा ऑन कर दीजिए, बस हो गया है। अच्छा, एक बार दोबारा आईपी देख ले इस कॉन्फ़िग। देखिए दिस टाइम माय आईपी इज डिफरेंट, राइट। प्रीवियसली अगर आप प्रीवियस कमांड चेक करेंगे तो वहां पे मैंने जो दिखाया था, अगर वीडियो को आप रिवर्स कर रहे हैं तो देख लीजिएगा दूसरा आईपी। तो अभी मैं अगर गूगल को पिंग करता हूँ यहाँ से google.com, तो यहाँ पे देखिए पिंग हो रहा है गूगल को, राइट। तो यहाँ पे मैंने टर्मिनेट किया और इसको क्लियर किया कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ apt-get स्पेस update अपडेट एंटर। क्या बोल रहा है? रीडिंग पैकेज लिस्ट could not open लॉक, परमिशन डिनाइड। ओके, परमिशन तो डिनाइड होने वाला ही है, पता है क्यों? क्योंकि ये जो काम होता है ना ये रूट करता है।
रूट का प्रिविलेज चाहिए। रूट मतलब क्या हो गया एडमिनिस्ट्रेटर। तो आप अगर ये जो पैकेजेस वगैरह जो अपडेट कर रहे हैं तो इसमें आपका रूट का परमिशन चाहिए होगा। तो यहाँ पे इसके लिए मुझे एक कमांड स्पेशली ऐड करना पड़ता है जिसका नाम है sudo। तो sudo होने के बाद ये बोल रहा है कि आप अगर रूट का परमिशन है तो यहाँ पे पासवर्ड दीजिए। तो मुझे भी, मैं खुद ही रूट हूँ तो मुझे पता है अभी पासवर्ड क्या है, तो मैंने यार ये एक पासवर्ड लगेंगे। तो यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा मुझे एडमिनिस्ट्रेटर का, जो कि ubuntu है। लेकिन मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया है, ये दोबारा करना पड़ेगा। क्या सॉरी, पासवर्ड फॉर दिस सिस्टम हो चुका है। और ये देखिए कि पासवर्ड एक्सेप्टेड होने के बाद इमीडिएटली ये दोबारा से अपडेट होगा। वैसे आपको ये 2-3 दिन छोड़ छोड़ के इसको अपडेट करना होता है, क्योंकि अगर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को प्योरली अप टू डेट रखते हैं तभी ठीक ठाक काम कर पाएगा। तो इट्स काइंड ऑफ अपडेटिंग जैसे विंडोज में आप लोग करते हैं। और ये एक और कमांड होता है एपीटी गेट अपग्रेड, ठीक है, GRAD। ये भी आपको sudo के साथ ही चलाना पड़ेगा। sudo कमांड आपको हेल्प करता है कि आप ये जो कमांड रन कर रहे हैं ना, ये एज ए एडमिनिस्ट्रेटर रन करें। बहुत इजी चीज है, ठीक है। एक और चीज होता है, अगर ये सब sudo वूडो नहीं लगाना है आपको तो पहले से ही आप sudo स्पेस su एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पहले से आप रूट से लॉगिन हो चुके हैं। आप sudo लगाने का दरकार ही नहीं है, क्योंकि आप इसके बाद आप जितने भी कमांड टाइप करेंगे एज एडमिन ही टाइप करेंगे। ठीक है, पहले क्या था, सिस्टम था। सिस्टम क्या था, सिस्टम होस्टिंग है। तो अभी फिलहाल एज ए रूट कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। आपकी मर्जी, sudo से एसयू लगाइए या फिर एक एक कमांड sudo से रन कीजिए। तो ऐसे पहले ये पहला स्टेप है। देखिए, जो स्नॉट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो आराम से हो जाएगा, लेकिन वहां तक पहुंचने में आपको दिक्कत होगा, ठीक है, इसीलिए मैं इतना बक बक कर रहा हूँ। तो ये पहला चीज है। नेक्स्ट चीज ये है कि आपको स्नॉट इंस्टॉल करना है। अब स्नॉट को इंस्टॉल करने का कमांड क्या है, इजी है, एपीटी -get। और उसके बाद आप लिख लीजिए इंस्टॉल। उसके बाद लिखिए स्नॉट। क्या इंस्टॉल करेंगे आप, स्नॉट इंस्टॉल करेंगे स्पेस -y। वाई क्यों दिया गया मैंने, ठीक है। अगर आपसे कुछ कभी कभार होता है ना इंस्टॉल, जैसे आप कमांड टाइप किए उसके बाद आपको पूछेगा यस नो यस नो यस नो, ऐसे 2-3 इंस्ट्रक्शन आ सकते हैं। तो मैंने पहले से बता दिया, जो भाई पूछेंगे वो वही वही देना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रीडिंग पैकेज डन, स्नॉट इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन। तो मैंने पहले से ही स्नॉट इंस्टॉल कर दिया है। तो अगर यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम ये कमांड टाइप कर रहे हैं तो आपको इसके बाद एक इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको ये पूछा जाएगा कि आप अपना इंटरफेस में जो आईपी दिए हैं वो नेटवर्क टाइप दीजिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंफिग, ये जो मैंने यहाँ पर जो ये जो आईपी दिया हुआ है रेफर, यहाँ पर वहाँ पर आपको वहाँ पे देना है 10.0.2.0, ठीक है। तो ये नेटवर्क हुआ। /24 देना है आपको। अब /24 क्यों है, क्योंकि ये क्लास सी का है। तो यहाँ पर आपको वो देना है और ओके करना है और इमीडिएटली वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को बाद में भी हम स्टडी करेंगे। तो फिलहाल ये करने के बाद आपका स्नॉट इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको वेरीफाई करना है कि स्नॉट है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको एक कमांड टाइप करना पड़ेगा, SNORT स्पेस _VERSION वर्जन। तो स्नॉट वर्जन क्या है, अभी फिलहाल स्नॉट वर्जन मेरा ये है, दिखा रहा है। एक का मतलब ये हुआ कि स्नॉट मेरा यहाँ पे अप टू डेट है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, स्नॉट इंस्टॉल हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, तो पहली बात तो ये है कि आपको ठीक से समझना है स्नॉट जो इंस्टॉल हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पे है, तो लिनक्स में आपको पता होना चाहिए कि जितना भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है वो ईटीसी में इंस्टॉल होता है। कहाँ इंस्टॉल होता है, ईटीसी। ईटीसी क्या है, एक डायरेक्टरी है। यहाँ पे बहुत सारा फोल्डर है, यहाँ पे बी ड्राइव सी ड्राइव वो सब नहीं होता है। यहाँ पे सी ईटीसी जो डायरेक्टरी है इसके अंदर जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आर स्टोर ओवर हियर। तो अगर आपको कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन एक फोल्डर सिलेक्ट कीजिए और आप यहाँ पे लिखिए SNORT, तो देन यू विल सी दैट एक फाइल यहाँ पे फोल्डर यहाँ पे है। तो इस पर डबल क्लिक कीजिए, ये फोल्डर यहाँ पे है, दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि स्नॉट पूरी तरह से कंप्यूटर में कॉन्फ़िगर्ड है और ये इसका डेटाबेस है। तो यही चीज अगर मैं यहाँ से करूँ कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू,
तो cd डॉट डॉट एंड cd डॉट डॉट, अगर 3 बार आप टेस्ट करते हैं उसके बाद ls देते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ये कमांड, बेसिक कमांड से आपको जाना होगा कि cd डॉट डॉट cd स्पेस डॉट डॉट हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमको रिवर्स जाना है। अब cd मतलब चेंज डायरेक्टरी और etc में अगर क्लिक करते हैं तो हम etc डायरेक्टरी में घुस जाएंगे। यहाँ पर अगर pwd करके देखेंगे तो हम लोग फिलहाल अभी etc में है। और यहाँ पे अगर आप ls देंगे तो यहाँ पे देखेंगे जितना भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है यहाँ पे दिखा रहा है etc में। तो मुझे अभी सारा तो देखना नहीं है, मुझे जाना है cd स्पेस नॉट के अंदर में। तो नॉट पे चले गए, pwd कीजिए, देखिए अभी नॉट में है। अब स्नॉट के अंदर में अगर ls कीजिएगा तो यहाँ पे जितना भी फाइल से ये सब शो कर रहा है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये देखिए snot.conf, यही सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है। बेसिकली ये एक टेक्स्ट फाइल है और इस टेक्स्ट फाइल में ही आपको जो करना है, इनेबल डिसेबल का जितना भी काम है वो यहीं पे करना है। इनेबल डिसेबल का जितना भी काम है, बार बार से सुनिए। इनेबल डिसेबल का जो काम होता है वो snot.conf में करना है। और जो रूल्स हम लोग देंगे यहाँ पे, ये बेसिकली वन टाइप ऑफ फायरवॉल है, आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जितना जैसा रूल्स देंगे ना उस हिसाब से ये पकड़ेगा, बाहर से जितना भी अटैक आए तो पकड़ेगा। तो रूल्स में देना है। अब रूल्स में, और यहाँ पे एनेबल डिसेबल का काम होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अभी snot.conf का जो मेन फाइल है इसको हम लोग बैकअप करके रखे हैं, ठीक है। इसको बैकअप कैसे करेंगे, कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी का कमांड है cp और सोर्स फाइल नेम snort snot.conf। अब इसका बैकअप करके रखेंगे तो snort.conf डॉट BACKUP पहले से ही है तो मैंने 1 दे दिया, एंटर। अब यहाँ पे ls करेंगे तो आप देख लीजिए 2 बैकअप हो गया है। आप इसको बैकअप करके क्यों रख रहे हैं, बाई चांस अगर मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ही तो हम लोग काम करेंगे, तो अगर कुछ 19-20 हो जाता है तो हम लोग बैकअप को मेन कर देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या क्या करना है, snot.conf जो फाइल है उसको हम लोग ओपन करने वाले हैं। तो मैं अभी फिलहाल एक कमांड यूज करूंगा जिसका नाम है नैनो। नैनो स्पेस snort.conf, इस फाइल में हम लोग घुस जाए। तो जैसे हम लोग घुसे, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको देखेंगे कि स्नॉट का जितना भी, जैसे आपने स्नॉट इंस्टॉल किया ना, जितना भी कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्टिंग है वो सब यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पे पहले ही आपको मिल जाएगा IP var होम नेम। इसके बाद यहाँ पे जो नेटवर्क दिया हुआ है ना, ये नेटवर्क ये नेटवर्क होगा जिसका आप करेंटली करेंटली आपका जो IP है आपके इंटरफेस में, लैन रैपर में, वो नेटवर्क यहाँ पे होगा। तो अभी तो फिलहाल मैंने रैपर चेंज किया हुआ है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं तुरंत अभी नेटवर्क से डिटैच हो जाता हूँ और लैन में आ जाता हूँ। तो इसके लिए मुझे नेटवर्क में क्लिक करना है और इसको नेट में से हटा करके मुझे यहाँ पे करना है होस्ट ऑनली रखकर। और ओके, तो फिलहाल मैं अभी इंटरनेट से बाहर निकल चुका हूँ और फिलहाल अभी मैं लैन में आ चुका हूँ। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में। अब लोकल एरिया नेटवर्क में मैं जैसे ही आ गया हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली एक आईपी मिलेगा। क्या आईपी है, मैं यहाँ पे एक और टैब ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ config। तो अभी देखिए मेरा आईपी चेंज हो गया, पहले 10 नेटवर्क का था, अभी फिलहाल दूसरा नेटवर्क में है, 192.168.56 में है ना। तो उसी नेटवर्क का मैंने यहाँ पे आईपी दिया हुआ है। तो आपके केस में यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर यहाँ पे कोई आपका आईपी गड़बड़ी होता है, नेटवर्क गड़बड़ी होता है तो नहीं पकड़ पाएगा वो, ठीक है। तो अभी इस वक्त मेरा जो आईपी है 192.168.56.1.1 102। तो 102 देने का दरकार नहीं है, मैंने नेटवर्क ही दे चुका मैं। तो नेटवर्क दे दिया मतलब क्या, 1 से लेकर के 255 जितना भी आईपी है सब आ जा रहे हैं इसमें। तो ये पहला चीज आपको करना है, ये वाला चेंजेस। यहाँ तक तो सब ठीक रहेगा, यहाँ सब पहले से ही दिया हुआ होगा। ये बस आपको बिठाना है, यहाँ पे स्पेस देना है, यहाँ पे ठीक ठाक से, ठीक है। दिस इज नंबर 1 टास्क। एंड नंबर 2 टास्क इज आपको एकदम से नीचे आ जाना है। मैं अभी डाउन एरो की का यूज कर रहा हूँ और एकदम नीचे आ जाइए आप। यहाँ पे प्रीडिफाइंड कुछ रूल्स पहले से ही सेट किया हुआ है, ठीक है। जितना भी रूल्स है सबको आपको डिसेबल करना है। और डिसेबल करने का टेक्निक यह है कि उससे पहले जस्ट आपको एक हैश ऐड कर देना है। यहाँ पे जितने भी कलर्स आपको दिख रहे हैं, 2 कलर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे व्हाइट कलर जो है इसका मतलब वो एनेबल है, और दूसरा जो कलर आपको दिख रहा है ब्लूइश टाइप का, वो डिसेबल्ड है। यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पे सिर्फ ये जो इंक्लूड लोकल रूल्स का जो पाथ दिया हुआ है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज ये वैसे ही रहेगा।
और जितने भी लाइंस यहाँ पे है, इंक्लूड रूल्स पाथ एप दिस टाइप ऑफ फाइल्स लाइंस से पहले आपको यहाँ पे हैश दे देना है। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जिस्टिंग जो रूल्स है वो मैं फिलहाल के लिए कुछ डिलीट तो नहीं कर रहा हूँ, बट उसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ। अब डिसेबल करने का टेक्निक ये है कि इससे आपको एक हैश ऐड कर देना है। मैं पहले से ही कर चुका हूँ। आपके केस में हो सकता है यहाँ पे 2 3 4 5 6 लाइन यहाँ पे व्हाइट 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 हो, तो आपको बस कुछ भी करना है, केयरफुली कर्सर को वहां पे ले जाना है, उसका सामने देखिए मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मैं ये लाइन अभी फिलहाल एनेबल करूंगा, तो इसको मैं अगर डिलीट करता हूँ तो देखिए इमीडिएटली व्हाइट हो चुका है, इसका मतलब ये एनेबल्ड है। अगर मैं हैश देता हूँ तो डिसेबल्ड हो गया। इस तरीके से आपको जितने भी इंक्लूड रूल से शुरू हो रहा है पार्ट, वो सारे लाइंस करना है। दूसरे लाइंस में मत चले जाइएगा, जितना भी लाइंस इंक्लूड रूल्स पाथ ये जो है इसमें करना। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारा रूल है, आप सबको यहाँ वन बाय वन यू नीड टू डिसेबल। एंड आफ्टर दैट यू नीड टू सेव इट। इसको सेव करने का तरीका है, नीचे लिखा हुआ है देखिए, कंट्रोल ओ से आपको ये सेव करना है। तो मैंने कंट्रोल ओ दबाया, सेव हो गया, इंटर दिया। अब इसे निकलना है तो कंट्रोल एक्स, निकल चुका हूं। तो ये मैंने अभी क्या किया, अभी तक कुछ भी नहीं किया, जस्ट इनेबल डिसेबल किया। मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में घुस के मैंने अपना नेटवर्क दिखाया है और जितने भी एग्जिस्टिंग रूल्स था उसको डिसेबल किया हुआ, और सिर्फ लोकल का जो रूल्स था उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया। ये यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया हो। अब नेक्स्ट काम जो मुझे करना है, एलएस दबाते हैं और यहाँ पे एक डायरेक्टरी है, ये सारे फाइल है, डायरेक्टरी है, तो मुझे उसमें घुसना है, सीडी स्पेस रूल्स। अब इस फोल्डर के अंदर मैं अगर एलएस करता हूँ तो ये पहले से ही प्रीडिफाइंड ऑल दिस रूल्स है, प्रीडिफाइंड गिवन, और यही सारे रूल्स हम लोग वहां से डिसेबल करके रखे हैं, है ना। इसका मतलब ये जितने भी रूल्स है वो अभी काम नहीं करेगा। मैं चाहता नहीं हूँ कि काम करे, क्यों? क्योंकि मैं जो रूल सेट करूंगा ना, मैं मेरा फोकस यहीं पे होगा। तो मैंने अभी तक सिर्फ एक रूल को छोड़ के सारे डिसेबल करके रखे हैं। कौन सा रूल मैंने छोड़ दिया है? लोकल कहाँ गया है? ढूंढिए, ये रहा, लोकल डॉट रूल्स। ये जो रूल है इस फाइल को छोड़ करके मैंने सारा कुछ डिसेबल किया। मेरा प्रीवियस स्टेप मेरा है, तो इस फाइल में जो है लोकल डॉट रूल्स, इसमें घुसते हैं। चलिए, तो ये फाइल है, फाइल में घुसने का टेक्निक आपको पता ही है, नैनो दबाना है, नैनो, और उसके बाद दोबारा से लोकल डॉट रूल्स, इसमें घुस जाता है। चलिए, इसमें देखिए फिलहाल मैं यहाँ पे 3 जो रूल मैंने सेट करके जो पहले से ही रखा हूँ, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, आपके लिए भी दोबारा से करूंगा। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे मैनुअली रूल देख लें, ठीक है। जो रूल पहले से दिया हुआ है वो नहीं यूज करेंगे, आप खुद रूल बनाएंगे। तो मैं अपना रूल ये बनाना चाहता हूँ, पहला रूल मेरा ये है कि मुझे अलर्ट किया जाए कब, जब आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज करे कोई मेरे मशीन में। आईसीएमपी मतलब इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इतना तो आपको पता होना चाहिए, आपको शायद पता भी है आईसीएमपी प्रोटोकॉल किस चीज के लिए यूज होता है। आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज होता है जब कोई पिंग करता है आपकी मशीन को, तब आपको पता चले। तो यहाँ पे आपको आईसीएमपी प्रोटोकॉल लिखने के बाद आपको लिखना है एनी स्पेस एनी। अब एनी एनी दो बार क्यों हुई है? क्योंकि पहला जो एनी है वो सोर्स एड्रेस को शो कर रहा है कि सोर्स एड्रेस कौन होगा और सोर्स पोर्ट क्या होने वाला है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कोई भी सोर्स एड्रेस हो, कोई भी सोर्स पोर्ट हो, इसलिए मैंने एन लिया है, एक हाइफन ग्रेटर देन, और यहाँ पे आपको देना है डेस्टिनेशन एड्रेस एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस कौन है? मैं खुद डेस्टिनेशन हूँ, और सोर्स वो है जो मुझे अटैक करेगा बाहर से, इसलिए मैंने एनी दे दिया हूँ। अब मैं खुद डेस्टिनेशन हूँ तो मुझे अपना खुद का आईपी देना है 192.168। अगर भूल गए तो यहाँ पे ले लीजिए 192.168.56.102, हो गया। बस अब एनी मैंने दोबारा दे दिया, क्यों? क्योंकि किसी भी पोर्ट पे अगर वो घुसने की कोशिश करता है, डेस्टिनेशन पोर्ट कोई भी हो, लॉजिकल पोर्ट की बात कर रहा हूँ, फिजिकल की नहीं, तो आपको पता होगा लॉजिकल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने होते हैं, नहीं होते हैं, ये आप थोड़ा गूगल कर लीजिए अगर नहीं पता है तो यहाँ पे लॉजिकल पोर्ट्स कोई किसी में भी अगर आईसीएमपी का कोई पैकेट या फिर मुझे कोई पिंग भी करे ना तो मुझे पता हो जाएगा।
तो लेट्स चेक इट आउट। और यहाँ पे मुझे एक और चीज लिखना है, यहाँ पे मुझे ब्रैकेट पे लिखना है मैसेज क्या डिटेक्ट करेगा। अगर वो पकड़ लेता है तो क्या मैसेज उसको शो करेगा। तो मैसेज वो शो करेगा कि आईसीएमपी पैकेट, या अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं कि डिटेक्टेड, ये बोलेगा मुझे जैसे ही वो पकड़ता है। लिनक्स केस सेंसिटिव है, तो थोड़ा सा स्पेस, कॉलन, डबल इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा का थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे एस आई डी मैंने अभी प्रोसेस आईडी दी है, सर्विस आईडी क्या देंगे, कुछ भी दे दीजिए, 1 5 टाइम्स 0 प्रेस कीजिए, और अभी 2 दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आप। 2 की जगह अगर आप 10 भी दे देंगे तो नो का इशू। यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं है, ये सर्विस, ये जस्ट प्रोसेस आईडी है, ठीक है, एस आई डी, सिस्टम आईडी। तो ये आप यहाँ पे दे रहे हैं। सर्विस आईडी जो है वो देंगे यहाँ पे, तो 1 0 0 0 0 0, लास्ट में 2 या 5 दे देते हैं, चलो कुछ नहीं होता। और यहाँ पे मैं कॉलन के साथ इसको, ब्रैकेट को ऑफ करेंगे। तो ये मेरा पहला रूल है, ठीक है। तो मैं बाकी का जो रूल है वो बाद में सेट करूंगा। तो फिलहाल इस ये जो रूल है वो होता है कि नहीं देख लेते हैं। तो इसको पहले सेव करना होगा, दोबारा से एक बार कंफर्म कर लीजिए सब ठीक ठाक है कि नहीं। अलर्ट का स्पेलिंग देख लीजिए, ठीक है, आईसीएमपी एनी एनी, ये मेरा खुद का आईपी एनी हो गया, और ये मैसेज जो है वो डिटेक्ट करेगा प्रोसेस आईडी या सर्विस आईडी के साथ ही। ठीक है, इसको सेव करते हैं। सेव करने का तरीका आपको पता है, कंट्रोल ओ, एंटर एंड कंट्रोल एक्स, निकल गए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये रूल सेट कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको स्नॉट ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर आपको वेरीफाई करना है, तो एक और कमांड आप दे सकते हैं। उस कमांड का नाम है SNORT स्पेस माइनस कैपिटल टी स्पेस -C स्पेस, जो आपका डायरेक्टरी है जहाँ पे स्नॉट इंस्टॉल है वो वाला पाथ, SNORT.conf फॉर एंटर दीजिए। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि स्नॉट सक्सेसफुली वैलिडेटेड कॉन्फ़िगरेशन स्नॉट एग्जिटिंग। तो यहाँ पे अगर आपको ये कुछ और दिखता है तो इसका मतलब आपका स्नॉट कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं है, ये आपका आना चाहिए, ठीक है। क्लियर करते हैं इसको। और अभी हम कोशिश करते हैं बाहर से पिंग करने के लिए। तो वैसे जैसे ही बाहर से पिंग करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक मैसेज नहीं आएगा, उसके लिए आपको एक कमांड टाइप करके रखना पड़ेगा, जिसका कमांड का नाम है sudo स्पेस। sudo क्यों दे रहे पता है, यहाँ पे मैं फिलहाल रूट से कर रहा हूँ तो मुझे sudo देने का दरकार नहीं है। स्नॉट स्पेस -Q स्पेस -T, स्नॉट स्पेस हेल्प कमांड के थ्रू आप ये जो जितने भी फंक्शन है ना, -QT, इसका ये किस लिए दिए ना वो सब चेक कर लीजिएगा, मैं बाद में बता रहा हूँ आपको। अभी मुझे यहाँ पे अपना इंटरफेस देना है, तो मेरा इंटरफेस का नेम क्या है, ENP0S3, तो यही देना है क्योंकि यहीं पे ये इसी से बाहर जा रहा है ना डेटा, इसी एडेप्टर से बाहर निकल रहा है। आपको पता होगा अगर आप नेटवर्क के स्टूडेंट है, वो दिस विल बी अ वेरी बेसिक फॉर यू। अगर आप नेटवर्क के स्टूडेंट नहीं है तो फिर थोड़ा काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। कैपिटल ए में देना है ये, और उसके बाद आपको लिखना है console -C, और उसके बाद आपको etc नॉट और नॉट डॉट कॉन्फिग फाइल, जहाँ पे हमने इनेबल डिसेबल का काम किया है, उसको बस क्लिक करके एंटर देना है। तो यहाँ पे हम लोग शायद कुछ गलत टाइप किए हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो एडाप्टर है वो थोड़ा गलत है। एडाप्टर नो सच फाइल और डायरेक्टरी एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज गड़बड़ी थी, इसको ढूंढिए। SNORT स्पेस -Q -T ENP0S3 -C ETC नॉट, अच्छा एडेप्टर क्या है यहाँ पे, ENP0S3, ENP0S3। यहाँ पे हम लोगों ने एक मिस्टेक किया था, जो कि कमांड ये होने वाला है, SNORT
स्पेस माइनस क्यू स्पेस माइनस हम लोगों ने क्या दिया था, टी। टी नहीं होगा यहाँ पे, माइनस आई होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अपना एडेप्टर देंगे। एडेप्टर को देखिए, EMP0S3, EMP0S3। उसके बाद आपको देना है -A कैपिटल में, कंसोल स्पेस -C, ETC के अंदर में स्नॉट फोल्डर के अंदर में snot.conf बोल के फाइल है उसको। तो हम लोग अभी फिलहाल एंटर किए होंगे, तो एंटर में अभी कुछ आउटपुट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि कोई हम लोगों को अभी फिलहाल ट्राई नहीं कर रहा है पिंग करने के लिए, है ना। तो लेट्स चेक इट आउट फ्रॉम काली लिनक्स। यहाँ पे मैं लॉग इन कर रहा हूँ और यहाँ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने ubuntu मशीन में पिंग करूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे चेकिंग कर रहा हूँ ना रीचेबिलिटी। यहाँ पे देखिए ICMP को, और यहाँ पे देखिए ubuntu में आप इमीडिएटली आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, ICMP पैकेट डिटेक्टेड। तो इमीडिएटली यहाँ पे एक मूवमेंट होना चालू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपको कोई पिंग करने की कोशिश कर रहा है। कौन पिंग कर रहा है? 103 इसका IP एड्रेस है और ये कांस्टेंट हो रहा है अभी, है ना। तो मैं यहाँ पे अगर इस मशीन का अगर IP आपको चेक कर रहा हूँ, फाइल में जाके मैं नया टैब ले रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ इस कन्फिग, तो आपको पता ही है यहाँ पे इसका IP एड्रेस है 103, जो कि यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है अभी फिलहाल। ubuntu में अभी ये डिटेक्ट हो रहा है currently। it is clearly reflecting that 192.168.56.103 holder IP address machine trying to access this PC, nothing access, just doing the ping। ping कर रहा है ये ICMP के थ्रू। ICMP एक प्रोटोकॉल होता है, आपको पता होगा। इसका बहुत लंबा थ्योरी है। मैं अभी फिलहाल इसको स्टॉप कर रहा हूँ, स्टॉप नहीं होगा, स्टॉप किया अभी मैंने। तो अभी डिटेक्ट नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि यहाँ से, लेकिन यहाँ से अभी देखिए पिंग अभी कांस्टेंट हो रहा है। मैंने अभी ये सर्विस ऑफ कर दिया, इसका मतलब मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि वो पिंग कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्नॉट के थ्रू हो रहा है, स्नॉट के थ्रू आप ये पता कर पा रहे हैं कि अगर कोई आपसे नॉर्मली अगर पिंग भी करता है ना, तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन रहेगा कि कौन मुझे पिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो ये दिस इज इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। कोई हैकर अगर आपको हैक करने वाला है, तो पहला स्टेप तो उसका वही होगा कि आप तक वो पहुंच पा रहा है कि नहीं, ये चेक करना ना। तो जैसे ही वो यही चेक करेगा ना, तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा। तो स्नॉट इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल्स, ठीक है। इसका उपयोग आप करिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और रूल्स बाकी रहा, TCP UDP अगर कोई स्कैन करेगा तो कैसे पता करेगा, ये तो चलो हो गया पिंग करने का तरीका ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस दोबारा से आप यहाँ पे इस फाइल में घुस जाइए, cd स्पेस नॉट और ls करिए, cd स्पेस रूल्स, उसी फोल्डर में घुस जाइए और ls कीजिए। यहाँ पे आपको दोबारा से इस लोकल रूल में आ जाना है। उसके लिए नैनो टाइप कीजिए, नैनो स्पेस लोकल स्पेस रूल्स। अब यहाँ पे दोबारा से ये एक लाइन ऐड कर दीजिए, दोबारा से ये जो है वैसे ही नीचे लिखिए ALERT अलर्ट ICMP नहीं, दिस टाइम हम लोग करेंगे TCP। कोई भी अगर TCP प्रोटोकॉल रन करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मुझे आप लोगों को तो पता होगा कि मैक्सिमम प्रोटोकॉल्स which are in use comes under TCP। so 192.168.56.102 के लिए, पर वो कोई भी हो सकता है। आप कोई अगर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल यहाँ पे मेंशन करेंगे, अगर यहाँ पे आपने दे दिया 21, तो इसका मतलब ये FTP पकड़ेगा, 25 या फिर STP SMTP पकड़ेगा, या फिर एनी दे दिया तो सब कुछ पकड़ने वाला है। तो इसलिए मैंने एनी दे दिया। अब मैसेज क्या करेगा वो MSG, उसको वही मैसेज दिस टाइम आए कि TCP पैकेट चलो हो चुका। काफी इजी चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। 2 दिन बाद प्रैक्टिस करेंगे, समझ 1 2 3 4 5 6 लगा देते हैं। ये हो चुका है। एक और रूल टाइप करते हैं सब हम लोग एक साथ, UDP भी दे देते हैं इसमें, कुछ कोई भी कुछ भी करे पता चल जाएगा। 192.168.56.102 एनी, और दोबारा से मैसेज लिखिए। तो ये आपको बताएगा कि DT पैकेट डिटेक्टेड, राइट। बंद कीजिए इसको, SID दूसरा दे दीजिए, अलग अलग होना चाहिए।
क्योंकि ये लोग अलग अलग काम कर रहे हैं ना। 7 डन। सेव करना है, कंट्रोल, अच्छा सेव करने से पहले एक बार देख लेते हैं कुछ गलत तो नहीं हुआ है, मुझे नहीं लगता कुछ गलत हुआ है। चलो ठीक है, अगर हुआ तो सॉल्व कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। कंट्रोल ओ, इंटर एंड कंट्रोल एक्स, डन। अच्छा, चलिए अब काली लिनक्स से ये जो कमांड है उसको दोबारा से एक्टिवेट करते, मैं अभी दोबारा से इसको मैं ऑन कर रहा हूँ, ये रहा कमांड, नॉट -q -i, ये वाला एंटर देते हैं। तो देखिए अभी ये कोई मूवमेंट मुझे नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अभी कोई भी ट्राई नहीं कर रहा है इस मशीन को कुछ करने के लिए। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल काली नेक्स्ट में जा रहा हूँ और यहाँ से कुछ नया करते हैं, तो क्लियर करते हैं इसको पहली बात। तो यहाँ पे मैं एनएमएफ कर रहा हूँ, तब एनएमएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, ये आपको पता है ना। एनएमएफ होता है नेट मैपिंग, एनमैप का ही ग्राफिकल वर्जन होता है जेन मैपिंग, जेन मैप, राइट। सो ग्राफिकली भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे CLI मुझे पसंद है तो मैं CLI करूंगा। तो एनएमएफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, 192.168 किसका इस IP एड्रेस होल्डर का, एंटर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर दे रहा हूँ तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि होस्ट इज अप, ऑल 1000 स्कैन पोर्ट डन, ऑल दिस, है ना। तो यहाँ पे मुझे इसका कुछ पता चला, ये जो एक कमांड टाइप किया है यहाँ पे काली पे, तो मुझे कुछ पता चला यहाँ पे, इमीडिएटली बता दिया कि TCP पैकेट डिटेक्टेड। जो एनएमएफ किया है ना वो TCP पोर्ट का यूज किया गया है, और आपसे कोई कोशिश कर रहा है आपका इंफॉर्मेशन लेने का। कौन है वो ये वाला है। और वो कौन सा पोर्ट यूज कर रहा है, ये वाला यूज कर रहा है। और आपके मशीन में किस पोर्ट के थ्रू घुसा है, इस पोर्ट के थ्रू घुसा है। आप यहाँ पे वर्कशॉप भी इंस्टॉल करके चला सकते हैं बैकग्राउंड में, पता चल जाएगा कौन जा रहा है कौन अंदर आ रहा है आपके मशीन में, है ना। डेटा पैकेट फिल्टरिंग की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो IP होल्डर है ये अभी ये सब कर रहा है, तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा, है ना। अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जाएगा वो तो दूसरा टूल्स का काम है। वैसे तो ये भी प्रिवेंट करेगा ना, ये भी प्रिवेंट करेगा, ये अभी फिलहाल डिटेक्ट कर रहा है। तो प्रिवेंट कैसे करते हैं उसका भी रूल अलग है, बहुत बहुत रूल है, जितना भी रूल आप सेट करेंगे उस हिसाब से ये काम करेगा। तो अभी मैंने TCP पोर्ट का भी रूल जो काम कर रहा है वो मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने एक बार ये कमांड टाइप करा है, तो यहाँ पे देखिए ये आपको दिखा दिया इमीडिएटली। तो लेट्स इसको क्लोज करते हैं, कंट्रोल Z, क्लियर करते हैं इसको, दोबारा से दोबारा से ये वाला कमांड डाल के छोड़ देते हैं। तो इस बार हम लोग UDP स्कैन करेंगे, ठीक है। UDP प्रोटोकॉल के थ्रू स्कैन करेगा, आपको पता होगा DNS DHCP जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है वो UDP के थ्रू काम करता है। तो और भी बहुत सारा प्रोटोकॉल है जो कि यूडीपी के अंडर में है। अब TCP यूडीपी में क्या अंतर है ये आपको पता होना चाहिए, एक कनेक्शन ओरिएंटेड है, एक कनेक्शन लेस है। TCP जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो डेटा पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन भेजेगा तो डेटा पैकेट डिलीवरी रिपोर्ट मिलेगा, इस प्रोटोकॉल के थ्रू बहुत ही रिलायबल है। और UDP जो है वो आपको डेटा पैकेट डिलीवरी रिपोर्ट नहीं देता है। दो बोथ दिस प्रोटोकॉल रिमेन्स इन ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल, लेयर 4 का जो प्रोटोकॉल, लेयर 4 जिसको कहा जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर OSI मॉडल में, वहीं पे ये दोनों प्रोटोकॉल रहते हैं एक साथ और काम करते हैं। तो यहाँ पे UDP स्कैन करना है हम लोग, अभी हम लोगों को। तो एनएमएफ दोबारा से डालते हैं, स्पेस, एक आपको कमांड दे रहा है हाइफन दे करके, सॉरी यहाँ पे -S और कैपिटल U फॉर UDP फॉर नोड, और यहाँ पे 192.168.56.102। तो मुझे UDP टाइप ऑफ स्कैन मैंने अभी कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये यू रिक्वेस्टेड अ स्कैन टाइप विच रिक्वायर्ड रूट प्रिविलेज चाहिए होगा इसके लिए। तो आपको रूट प्रिविलेज चाहिए होगा तो नॉट एन इशू, यहाँ पे सुडो डाल दीजिए, बस हो चुका। अब बोल रहे हैं सुडो आपने डाला है तो रूट, जब आप उसको चाहते हैं कि अगर रूट रन करें तो रूट का पासवर्ड भी आपको पता होगा, डालिए जरा। अगर पता होगा तो ठीक है, अगर नहीं डालेगा तो ये आपके लिए काम नहीं चलता। तो जो मेरा कमांड है वो है CLI और इंटर दे देते हैं। और यहाँ पे देखिए UDP स्कैन चालू हो गया है। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे काली में परफॉर्म किया हूँ ये उबुंटू को पता है क्या, देखते हैं। चलिए उबुंटू में चलते हैं। इमीडिएटली यहाँ पे बोल रहा है UDP पैकेट डिटेक्टेड, इसका मतलब थर्ड रूल जो हमने सेट किया है वो भी यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे आपको IP एड्रेस दे दिया, लॉजिकल पोर्ट नंबर दे दिया, इस लॉजिकल पोर्ट से स्कैनिंग चल रहा है आपके मशीन में, अलर्ट हो जाइए। ओके, तो दिस इज बेसिकली द वे हाउ नॉट वर्क्स फॉर यू। आप स्लॉट कॉन्फ़िगर कीजिए, अगर कॉन्फ़िगर हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अगर नहीं हो रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यहाँ पे आके सर फंस चुके हैं, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा, ठीक है।
ओके, सो यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी 40 मिनट का हो चुका है। इससे छोटा मैं बना नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर छोटा बनाऊंगा तो मुझे सिर्फ प्रैक्टिकल करके निकल जाना होगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। मेरे वीडियो से कोई कुछ ना सीखे तो बनाने का मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स फिलहाल ये वीडियो देख रहे होंगे, तो साइबर सिक्योरिटी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नेटवर्किंग की जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्लीज आप ये वाला लैब पहले सेटअप कीजिए और इसको कॉन्फ़िगर कीजिए। इसके लिए आपको चाहिए होगा वर्चुअल बॉक्स, या आप VMware में भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने VMware और वर्चुअल बॉक्स दोनों ही इंस्टॉल करके रखे हैं इस मशीन में। तो कभी कभार VMware में भी कर लेता हूँ, कभी कभार वर्चुअल बॉक्स में भी कर लेता हूँ, ठीक है। आपको जिसमें सही लगे कीजिए। दो मशीन बनाइए, दो मशीन इंस्टॉल कीजिए, एक में लिनक्स दीजिए, खाली लिनक्स, एक में ubuntu दीजिए, दोनों में नेटवर्किंग करिए। नेटवर्किंग करने के बाद स्नॉट इंस्टॉल कीजिए, तब नेटवर्क का इंटरनेट का होना जरूरी है। स्नॉट कॉन्फ़िगर होने के बाद रूल सेट कीजिए, कुछ रूल्स एनेबल डिसेबल करने पड़ेंगे। और देखिए टीसीपी डिटेक्टेड होता है कि नहीं, टीसीपी यूडीपी पैकेट। ओके, so that's all for today's session. Thank you.